लिख देते हैं और आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका है इस तरह से, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, यानी कि दिया गया अब बॉक्स में एक आंकड़ा दिया गया, देख सकते हैं बॉक्स दिया गया पौधों की संख्या या दिया हुआ घरों की संख्या। 0 से 2 1 है, 2 से 4 कितना आपका 2 है, 4 से 6 आपका कितना 1 है। उसके नीचे दिया गया माध्य ज्ञात करें, क्या क्या निकालना है इसका, ऊपर में क्वेश्चन कह दिया गया प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि मीन निकालना है बॉक्स वाले क्वेश्चन का, जिसमें हमें वर्ग अंतराल से जुड़ा हुआ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ संख्या नहीं है जो हम लोग संख्या को जोड़ के और बटा करके निकाल देंगे। यहाँ पे क्या आपका ये दिया गया। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, सॉल्व इसका बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आपका पौधों की संख्या, पौधों की हो गया। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लाइनिंग ले लेते हैं, सीधा लीजिएगा। उसका क्या आपका वो घरों की संख्या, क्या आपका ये जो है ना आपका कहलाएगा एफ, यानी कि बारंबारता। क्या आपका ये बारंबारता बहुत बराबर बन रहा है आपका लाइनिंग, एक एक अंक लिखना है इसमें। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा जगह है मेरे पास बोर्ड, आप आसानी की पूरा भर दीजिएगा, हिसाब से लिखिएगा। उसके बाद होता है वर्ग चिन्ह, क्या होता है वर्ग सॉरी मिलान चिन्ह, क्या होता है वर्ग सॉरी वर्ग चिन्ह होता है वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग कहते हैं एक्स, क्या कहते हैं वर्ग चिन्ह। ठीक है, उसका एक होता है एफ गुना एक्स, क्या होता है एफ गुना। क्लियर है इतना बॉक्स, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। पौधों की संख्या घरों की संख्या आपके क्वेश्चन में है। ठीक है, वही लिखेंगे, दो चीज हम बनाएंगे, आपको बताएंगे कैसे कैसे बनेगा और फिर फाइनल आंसर हो जाएगा बहुत ही आसानी से। इसलिए आप लोग आखिर तक बने रहेंगे। ठीक है, पूरा देखेंगे यहाँ पे ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ 0 से 2, क्या लिखा हुआ 0 से 2, 2 से क्या लिखा हुआ 4, 4 से क्या आपका 6, 6 से क्या आपका 8, इसी तरह से 8 से 10 और 8 से क्या आपका 10 और 10 से आपका हो जाएगा 12 और 12 से हो जाएगा आपका 14। इतने नंबर है आपका, देख सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, 14 तक है। ठीक है, तो ये आपका नहीं दिख रहा अगर है तो 12 से हो जाएगा आपका 14, सॉरी 14 यहाँ होगा ना, 10 से आपका हो जाएगा यहाँ पे 12 और 12 से हो जाएगा आपका क्या 14। ठीक है, आपका 10 से 12, 12 से 14। ठीक है, मिसिंग था यहाँ पे थोड़ा सा। अब देखिएगा ना तो 0 से 1 में पौधों की घरों की संख्या कितनी है आपकी 1 है, उसके बाद कितना है इसमें 2 है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, फिर 1 है, 1 किसमें है इसमें है। ठीक है, 1 है, उसको कितना आपका 5 एरो लगा दिए, आप नहीं लगाइएगा, आप सामने सामने लिखिएगा। ठीक है, 5, उसके बाद इसमें हो जाएगा 6, इसमें आपका 2 और इसमें आपका 3। कोई दिक्कत नहीं आता, दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे नीचे में जगह है, नीचे जगह है ना यहाँ पे। अब देखिए क्या करेंगे, ये दो चीज आपके बुक में था, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। क्वेश्चन आपका आज से सीधा होगा, मैं ऐसे खड़ा कर दी। अब वर्ग चिन्ह दिख रहा और दिख रहा एफ गुना एक्स, वो दो मान हम निकालेंगे माध्य निकालने के लिए। ध्यान से देखिएगा, एक बार में आपको पूरा 100% समझ में आ जाएगा। देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, इसको कहते हैं हम लोग वर्ग अंतराल, क्योंकि अंतराल पे चल रहा है 0 से, इसको आपस में जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और हमेशा 2 से भाग कर देंगे। किसे 2 से भाग। देखिए 0 और 2 कितना होता है, जोड़िएगा तो 2 होता है, और 2 में किससे भाग करना है 2 से, हमेशा किससे भाग करेंगे 2 से, तो कितना बन जाएगा आपका 1। क्लियर है कैसा आ गया, 0 और 2 कितना 2 और 2 में 2 से भाग कर देंगे 1 हो जाएगा। चलिए इसको जोड़िए, 2 और 4 कितना 6 और 6 में 2 से भाग की जाए तो कितना होगा 3। सब स्टूडेंट को समझ में आएगा। ठीक है, बहुत इजी है। 4 और 6 कितना होगा आपका 10, 4 से कितना 10 है ना होता है, और 10 में 2 से भाग कर दिया तो कितना होगा आपका 5 हो जाएगा। चलिए
6 और 8 दिख रहा है, 6 और 8 को ऐड कर दीजिए यानी कि जोड़ दीजिए, तो 6 8 कितना 14, ठीक है। और 14 में फिर 2 से भाग कर देंगे तो कितना होगा आपका 7, यानी कि दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग कर देना, जो आएगा वही वर्ग चिन्ह का। चलिए किसकी बारी, 8 की बारी। 8 और 10 कितना होता है आपका, तो 18, 18 में 2 से भाग कर दिया कितना 9, और उसके बाद 10 से 12 कितना होता है 22, 22 में 2 से भाग कर दिया 11, यहाँ हो जाएगा 12, 26, 13। एक चीज अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कितना का अंतराल पे, देखिए तो सब 2 के अंतराल पे, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से, सब 2 के अंतराल पे है। ये जो आपका वर्ग चिन्ह आएगा ना, वो 2 बढ़ते हुए चला जाएगा। देखिए पहला आया 1, उसको कितना है आपका 3, उसको कितना है आपका 5, उसके बाद 7, थोड़ा सामने सामने लिखेंगे, ठीक है। ये सामने है, ये सब ठीक है, सब सामने सामने, हमें सामने जो ये गुना करेंगे आगे, तो ये 2 बढ़ते हुए चला जाएगा। देखिए 1 3 5 7 9 11 13, अब 2 लिख लीजिएगा ना, कितना बढ़ रहा होगा अगर मालूम चल गया आपको, तो बार बार जोड़ना अब भाग करने की काम का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप डायरेक्ट चाहे तो जोड़ के बढ़ा सकते, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको यहाँ क्या दिख रहा है, f गुना x, क्या दिख रहा है, f गुना x दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, f के मान को x के मान से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्लियर इतना, ठीक, चलिए इतना क्लियर है, बहुत अच्छा आप लोगों का, ठीक है। आखिर तक देखेंगे, सिर्फ ध्यान से देखिएगा, इधर उधर नहीं। अब देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे, क्योंकि f गुना x है तो कितना होगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 को किससे गुना करेंगे, 3 से, सामने सामने कितना होगा आपका 6। 1 को किससे गुना करेंगे, 5 से, कितना होगा आपका 5। 5 को कितना से गुना करेंगे, 7 से, 7 बचे 35, या इकाई के सामने इकाई लिखेंगे। 6 को 9 से गुना कर देंगे, 6 नमा 54। 2 को 11 से गुना कर देंगे, 11 गुना, ठीक है, 11 गुना 22, और 13 को 3 से गुना कर देंगे, 13 दिया 39। देख लीजिए काउंटिंग करके, 1 2 4 6 7 अंक यहाँ, 2 4 6 7 अंक। ऐसा नहीं कि कोई अंक छूट जाएगा या डबल हो जाएगा तो फिर आपका गलत बनेगा। ये निकल गया आपका f गुना x। तो 2 मान हमने निकाला, समझ में आ गया होगा सबको कौन कौन मान, x का वैल्यू कैसे निकलता है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर। ये कैसे निकला, f को x से गुना करके। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे वो हम लोग ऐड कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं, किसको, f वाले को और fx वाले को, यानी कि बारंबारता को जोड़ेंगे। इसको बारंबारता कर जोड़िए, इसको 1 और 2 हमेशा f के वैल्यू को जोड़िएगा, ठीक है, बारंबारता को। 1 और 2 कितना 3, 3 और 1 कितना 4, और 4 और 5 कितना होता है 9, 9 और 6 कितना होता है आपका 15, 15 और 2 कितना होता है 17, 17 और 3 कितना होगा आपका 20, कितना होता है 20, ऐड के तो कितना 20 आया। उसको हम लोग सिग्मा f कहेंगे, क्या पढ़ेंगे, सिग्मा f कितना है आपका 20 आया। क्लियर है, नीचे में है ना, दिख रहा है ना सबको, सबको दिख रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे, यहाँ से आपका जो fx जो दिख रहा है ना, उसको ऐड कर दीजिए, यानी कि जोड़ दीजिए। चलिए यहाँ जोड़ते हैं, कैसे देखिए, 1 और 6 कितना होगा आपका, 1 और 6 कितना होगा आपका 7, 7 और 5 कितना होगा आपका 12, 12 और 5 कितना होगा आपका 17, 17 और 4 21, 21 से 2 कितना होता है 23, मेरे साथ साथ आप भी जोड़ते रहेंगे, 23 और 23 और 9 कितना होता है आपका 32, कितना होता है 32, 32 के कितना लिखते हैं 2 लिखते हैं, ठीक है। हासिल कितना बच गया 3, ठीक है। अब 3 इसमें जोड़िएगा, 3 है 3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 6 और 5 कितना होता है आपका 11, समझे ना, 3 इसमें जोड़ दिए, पहले ही जोड़ दिया, 3 3 6 और 5 11, 11 में 2 जोड़ जाएगा कितना होगा आपका 13, और 13 और 3 कितना होता है आपका 16, ये आ गया 16 यानी कि 162। इसका नाम क्या रहेगा, देखिए तो fx ना है, आगे लगा देंगे सिग्मा, क्या लगा देंगे सिग्मा fx, वैल्यू कितना आया 162 यानी कि 162। सिग्मा f यानी कि f का वैल्यू कितना है जोड़ के 20, ये आया सिग्मा fx का वैल्यू 162 आ गया आपका आंसर। देखिए इस डब्बा को बंद कर लेते हैं, ये तो आपका बंद ही लगा ऊपर से, ये भी बंद हो जाएगा, तो चले बॉक्स हो गया। इसीलिए मेरे पास नीचे में जगह है नहीं, ठीक है, जगह होता नीचे बनाते। आप लोग ऐसा मत कीजिए किधर बना कर किनारे बना लीजिए, नीचे बनेगा बेहतर लगेगा, ठीक है, शानदार बनेगा, ठीक है। माध्य बराबर क्या, माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सिग्मा fx बटा में सिग्मा f, ये fx लिखा हुआ पर, ठीक है,
यानी कि ये जो है ना सिग्मा एफ एक्स वाला ऊपर आएगा और बटा में रहेगा एफ का वैल्यू, यानी इस वैल्यू में इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है 162 अपॉन 20 कहाँ से, यहाँ से, है ना, बहुत इजी है। 20 से भाग कर दीजिए, 20 का पहाड़ा सबको याद है, बिल्कुल याद होगा। ठीक है, ये कितना आपका 162। ठीक है, 20 8 कितना होता है बताइए जल्दी से, 20 8 160। ठीक है, बहुत अच्छा, 20 8 कितना 160। यहाँ से क्या बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा, दशमलव उतारिएगा यहाँ तो वहां का आ जाएगा 0। अब 20 से कहेंगे कितना 20, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप भाग कर लीजिएगा 162 में अगर कोई डाउट लगता हो। ठीक है, तो कितना आएगा आपका 8.1 ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, आप हमें बता देंगे समझ में आ गया होगा तो। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट जिनको करना था कर सकते हैं, ये तो आपका क्वेश्चन ही था, ये आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, बाद में आप इसको नोटबुक में कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये ऊपर लिखा गया 5 7 35, थोड़ा सा ये ऊपर लिखा गया 9 6 54, यहाँ लिखा गया था ऊपर चला गया। ठीक है, इसको आप सामने सामने कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन यानी कि सेकंड नंबर क्वेश्चन भी देखें। ठीक है, फिर अगले क्लास में ही पढ़ेंगे, लगातार आपका क्लास चलेगा। ठीक है, 1-2 दिन को आपका टाइमिंग चेंज हो सकता है। ठीक है, टाइमिंग थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाएगा, थोड़ा सा पहले कर दिया जाएगा। ठीक है, ताकि आप सबको कोई दिक्कत नहीं हो और आप सब लोग क्लास में प्रेजेंट रहेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब क्या करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखें। कौन सा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन होगा, आप लोग देख सकते हैं आपके बुक में भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, नोटबुक लेके सब बैठे होंगे, बाद में आप नोट करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम पहले नंबर डाल देते हैं, नंबर ऑफ 2। अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन बोर्ड पे। सेकंड क्वेश्चन कहता है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी, रोजाना का मजदूरी दिया गया है, निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। ठीक है, दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार, यानी कि दैनिक मजदूरी एक दिन में जो है ना 100 रुपया से 120 रुपया कमाने वाले जो श्रमिकों की संख्या, मजदूरों की जो संख्या वो कितना 12 है। 120 से 140 रुपया जो कमाने वाले जो व्यक्ति है वो कितने हैं 14 है। 140 से 160 रुपया कमाने वाले जो लोग हैं वो क्या 8 हैं। 160 से 180 कमाने वाले 6 हैं और 180 से 200 तक कमाने वाले 10 हैं। फिर कहता है इसी में दैनिक श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करें। क्या निकालना में माध्य कह दिया निकालने के लिए। रे इसको बंद करो, रे उसको बंद करो, उसको बंद कर दो। तो दैनिक मजदूरी कहा गया निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दैनिक मजदूरी निकालेंगे यानी कि दैनिक माध्य निकालेंगे। ठीक है, उसको पकड़ के ले जाओ। यहाँ पे हम क्या करेंगे माध्य निकालेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करते हैं रिपीट करते हैं। तो क्वेश्चन जो दिया गया चलिए लिख लेते हैं। आपका दिया गया दैनिक मजदूरी, क्या दैनिक, ठीक है, मजदूरी, ठीक है, इतना रुपया में लिखे हुआ रुपया, ठीक है, रुपया लिख देते हैं। उसके बाद जो है आपका वो है श्रमिकों की संख्या यानी कि मजदूरों की संख्या। ठीक है, श्रमिकों की संख्या, दो चीज दिया गया, ये दोनों चीज जो है ना हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, इसको भरो। ठीक है, अब यहाँ पे दैनिक मजदूरी जो है वो देखिएगा कितना से कितना है 100 से 120 रुपया, 120 रुपया से 140 रुपया, 140 रुपया से 160 रुपया, 160 से 180 रुपया, ठीक है, और 180 से 200 रुपया भी कमाता है। अभी इस युग में 200 कमाने से भी दैनिक मजदूरी कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, चलिए फिलहाल पहले का ये है। अब 100 से 120 कमाने वाले कितने हैं वो है आपके 12 और लिख लेते हैं। उसके बाद ये कितने हैं आपके 14 हैं,
ये आपका 8 है, ये आपका 6 है, ये आपका कितना 10। ये जो है श्रमिकों की संख्या जो है ये आपकी बारंबारता कहलाएगी, यानी कि एफ कहलाएगा। हमेशा एफ का ही वैल्यू होता है जब वो बढ़ते या घटते क्रम में नहीं रहेगा तब, तो संचयी बारंबारता। ठीक है, अब निकालते हैं वर्ग चिन्ह। क्या निकालते हैं? वर्ग चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग चिन्ह लिख लीजिए, वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग एक्स कहते हैं वर्ग चिन्ह को, और इधर होता है आपका एफ गुना एक्स, है ना होता है। कर लेते हैं क्रॉस। अब यहाँ निकालिए वर्ग चिन्ह, आपको बता दिए कैसे निकलता है, सबको आ गया होगा। जल्दी से आप कमेंट करके नीचे वाले का वर्ग चिन्ह बताएंगे। ठीक है, जब तक हम ऊपर से लिखते हैं आप नीचे वाले का यानी कि लास्ट वर्ग चिन्ह क्या आएगा कमेंट में बताते रहेंगे। ठीक है, वैसे ये 100 और 120 दोनों को ऐड कीजिएगा तो जाएगा 220। कितना जाएगा आपका? 220, और 220 को जब 2 से भाग कीजिएगा तो कितना होगा आपका? 110 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 120 और 140 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 260। कितना हो जाएगा ये? 260, और 260 को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 130। देख सकते हैं कितना बढ़ रहा है, ये जो बढ़ रहा है ऑटोमेटिक। ये आपका जोड़िएगा तो हो जाएगा 300, और 300 को 2 से भाग किया तो हो जाएगा 150, ये हो जाएगा आपका 170, और ये हो गया होगा आपका 190। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, सबका 190 आया है, बिल्कुल आया ही होगा 190। ठीक है, जोड़िएगा इसको, हो जाएगा आपका 380। कितना जाएगा आपका? 380 को 2 से भाग कीजिए 190 होगा। उसको दिया क्या आपका f गुना x। क्या आपका f गुना x, इसको हम लोग क्या करते हैं? गुना कर लेते हैं। 12 को गुना कीजिए। ठीक है, देखिए 12 को 0 से गुना कर देंगे 0, 12 कहीं 12 के 2 हासिल हो जाएगा 1, 12 कहीं 12 1 13, ये आ गया आपका गुना। इस दोनों को गुना किया। ठीक है, अब 14 को 130 से गुना कीजिएगा, 14 को 0 से गुना कीजिएगा 0, 14 तिहाई कितना होता है? 42, 42 के 2 हासिल कितना हो जाएगा आपका? 4। ठीक है, और 14 का 14 4 कितना जाएगा आपका? 18 हो जाएगा। ठीक है, इतना ठीक है, बहुत अच्छा इतना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब 8 से गुना कीजिएगा तो 8 को 0 से गुना कीजिएगा 0, 8 पंचे 40 के कितना होता है? 0, हासिल में बचा कितना? 4, 8 एक 8 4 12 यानी कि 1200। 6 को गुना कीजिए कितना से? 170 से। देखिए 6 को 0 से गुना कीजिएगा 0, इस दोनों का गुना आप बताइएगा कमेंट में। ठीक है, आप लोग भी कुछ काम कीजिए, दिमाग लगाइए। 6 को 0 से गुना कर देंगे 0, 6 7 कितना होता है? 42, 42 के 2 हासिल कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, 6 का 6 4 कितना होगा? 10 यानी कि 1020। और 10 को 190 से गुना किया जाए तो कितना होगा आपका? 1900। कितना हो जाएगा आपका? 1900। ये हो गया आपका एफ। इसको बंद कर। ठीक है, यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, इसको कहेंगे सिग्मा एफ। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है सिग्मा एफ? चलो ठीक, सबको ऐड कर लीजिए, जैसे इच्छा कर रहा है आपको जोड़ने का जोड़ लीजिए। 2 4 कितना? 6, 6 8 कितना होता है? 12, 6 8 कितना होता है? 14 होता है। ठीक है, 6 8 14, और 6 कितना होगा आपका? 20, और 0 20, 20 के 0 हाथ कितना हो जाएगा? 2 2 1 3 1 4 1 5, कितना आ गया आपका? 50। सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है आपका? 50 आ गया। अब किसको ऐड करते हैं? एफ एक्स। घबराइएगा नहीं, ज्यादा लंबा क्लास नहीं है, लास्ट क्वेश्चन ही बता रहे हैं। ठीक है, इसका हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, पूरा एंड तक देखिएगा, पूरा समझ में आएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको मिस ना हो। ठीक है, मिस होगा फिर दिक्कत में फंस जाएगा। सिग्मा एफ एक्स कहेंगे, क्या बोलेंगे इसको? सिग्मा एफ एक्स। ऐड कीजिए इसको, 0 0 0 0 0, तो क्या होगा आपका? 0 ही होगा। चलिए 0 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 और 2 4, क्योंकि सेकंड राउंड वाले को सेकंड वाले के साथ ही जोड़िएगा, तीसरे वाले को तीसरे वाले के साथ, चौथे वाले को चौथे वाले। 2 और 2 कितना होगा आपका? ये वाला 2 ये वाला 2 4, 4 0 4 4 2 कितना? 6 6 और 0 6, यानी कि 6 में कोई हासिल नहीं। अब देखिए यहाँ पे 3 और 8 कितना होता है? 11, 11 और 2 कितना होता है आपका? 3 8 11 11 2 13। ठीक है, और 13 और 9 कितना होता है? 22, 13 9 22, 22 से कितना लिखिएगा? 2 लिखिएगा, हासिल कितना होता है आपका? 2 बचा। ठीक है, अब 2 इसमें जोड़िएगा तो कितना जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। ठीक है, 3, ये वाला कितना जाएगा आपका? 4, ये 5, ये 6 और ये 7। इतना निकल के आ गया 7260। ठीक है, इतना क्लियर है सबका? 7260 आया है। ठीक है, ये बहुत अच्छा।
अब हम लोग माध्य निकालेंगे, ठीक है। आप लोग को भी आता होगा, इससे पहले वाला क्वेश्चन में जैसे किए हैं वैसे यहाँ कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जिनका बन गया हो आंसर बता सकते हैं। इसीलिए माध्य बराबर का माध्य बराबर, मेरे पास इधर भी जगह नहीं है, ठीक है, उससे भी जगह नहीं है, नीचे भी जगह नहीं है, इसीलिए नीचे लिख दिया। माध्य बराबर का होता है फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है 7260, कितना है 7260 अपॉन बटा सिग्मा एफ कितना है आपका 50। ये 0 से 0 चला गया घूमने, बच गया कितना आपका, ऊपर में 726, नीचे बचा आपका 5 से भाग कर दीजिए। देखिएगा मेरे साथ भाग कीजिए, देखिए 5 इकाई 5, यहाँ से बच गया कितना 2, ये वाला 2 उतार देंगे, हो जाएगा कितना 22, 5 चौके 20, फिर कितना घट के बचा 2, फिर 6 उतार देंगे, हो जाएगा 26, फिर कर देंगे 25 दशमलव, यहाँ पे आ जाएगा 510। यही होगा आपका आंसर 145.2। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी आपका क्लास होगा आने वाले दिनों में आपका और अच्छे से क्लास आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का बहुत ही कीमती क्वेश्चन सब आने वाला है, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप अपने बोर्ड एग्जाम यानी कि 2022 में जो आपका एग्जाम होगा उसकी तैयारी आप खूब अच्छे से कर सकते हैं। तो जो इसको स्क्रीनशॉट नहीं किए होंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप इसको बाद में नोटबुक पे आप आसानी से लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।